ये मेरे लाइफ एक्सपीरियंस का पहला इंटरव्यू था सेफ्टी के लिए, जो मैं जुबेल के अंदर, आसिया स्टील थी कंपनी शायद, या एक और पाकिस्तानी कंपनी, जिसमें मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था सेफ्टी ऑफिसर के लिए। ये मेरा पहला इंटरव्यू था कि जब हम एक सप्लायर के साथ हम गए थे, हमारे साथ एक्सपीरियंस बंदे भी थे और एक ऐसा बंदा भी था जो बिल्कुल जो है वो सोया हुआ उठा था और वो चला गया। अब इंटरव्यू देने के लिए चले गए, गाड़ी में बैठे हैं और उसने जो है रॉयल कमीशन में हमें ले गया इंटरव्यू के लिए। पाकिस्तानी कंपनी थी और आगे जो है वो इंटरव्यूअर जो है वो इंडियन था, वो इंडियन हमारे भाई थे, वो उसने हमारा जो इंटरव्यू लिया था। अभी मैं उधर बैठ गया, मेरी बारी आ गई, मुझे उन्होंने अंदर बुला लिया कि आ जाए जी, अली कौन है? मैंने बोला जी मैं हूं जी अली। उन्होंने बोला ठीक है, आप कितना पढ़े हैं? मैंने बोला जी मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। उन्होंने बोला डिग्री दिखाओ। मैंने अपनी डिग्री दिखाई, रिजल्ट कार्ड था मेरे पास उस टाइम, तो मैंने बोला कि ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट कार्ड है। तो उन्होंने जो है ये बोला ऐसे नहीं, जुबेल में बहुत सारे बंदे जो है वो डुप्लीकेट जो है अपनी सर्टिफिकेशन वो बनवा लेते हैं, तो आप ऐसे नहीं, पूरी सर्टिफिकेशन दिखाओ। फिर मेरे पास जो है वो गूगल ड्राइव में मैंने सेव करके रखी हुई थी, मैंने वो उनके आगे रखी, उनको बोला हाँ ये ठीक है। अभी जो है वो इंटरव्यू शुरू हो गया। आपने पहले की तरह काम किया, मैंने एक डुप्लीकेट जो है वो बना के रखी हुई थी सीवी, अपने दोस्तों लोगों की कॉपी की हुई थी, बहुत सा मैंने पढ़ा हुआ था, हैजर्ड, रिस्क, जो है ऑक्सीजन की एनरिचमेंट कितनी होनी चाहिए कन्फाइंड स्पेस के अंदर, ये वो सारी चीज़ें मैंने ना रटी हुई थी। अब जब मैं उसके सामने बैठ गया तो उन्होंने पहला सवाल ही मुझसे ये पूछा कि हैजर्ड और रिस्क के अंदर डिफरेंस क्या है। मैंने बोला हैजर्ड की जो डेफिनेशन थी मैंने वो भी बोली, रिस्क की जो डेफिनेशन थी मैंने वो भी बोली, लेकिन एक चीज जो उसने नहीं पूछी वो मैंने बता दी। मैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस उसको मैंने बता के उसके बाद मुझे चुप कर जाना चाहिए था, लेकिन उसने जो है मैं चुप नहीं रह सका। मैंने बोला जी एक सांप की जो है, हमें जो एग्जाम्पल हम देते हैं अक्सर कि सांप एक जो है वो बहुत बड़ा हैजर्ड है, लेकिन उसके पास जाना रिस्क है। अभी इस चीज को जब इंटरव्यू के सामने मैं बैठा हुआ था, मैं थोड़ा प्रेशराइज हो गया था, तो मैंने उसको बोला कि सांप एक बहुत बड़ा रिस्क है, उसके पास जाना एक हैजर्ड है। तो उसने बोला हाँ इधर ये गलत है, सांप एक हैजर्ड है, उसके पास जाना रिस्क है। अभी बात करने का मकसद ये है कि इंटरव्यूअर जो आपसे पूछेगा वो आपसे आपको सिर्फ वही बताना है, ऐसी चीजें नहीं बतानी कि जो वो पूछ नहीं रहा। ठीक है, फिर मेरे बाद जब मैंने बाहर चला गया, मैंने कहा शायद मैं क्लियर हो गया, जो उसने मुझसे पूछा है तो वो मैंने जवाब दे दिया। अभी दूसरे भाई की बारी आ गई जो बिल्कुल नहा के भी नहीं आया था, वो अंदर आया, तो अंदर आने के बाद उसने इंटरव्यू जो है अपने क्लियर कर दिया और हम जो है वो चले गए बाहर। जब बाहर गए तो सप्लायर से पूछा जी कौन कौन क्लियर हुआ? उसने बताया जी ये बंदा क्लियर हुआ, ये बंदा क्लियर हुआ, ये मेरा उसमें नाम ही नहीं आया। तो मैंने उससे सवाल किया यार मेरा क्यों नहीं क्लियर हो सका? उसने बोला यार जिसकी इंग्लिश उसको अच्छी लगी है ना, उसका जो है उसने उसको क्लियर कर दिया। मेरे साथ और भी 3-4 बंदे थे, उसमें से एक बंदा ऐसा भी था जो बिल्कुल नहाया भी था। मैं उसकी कंडीशन बताऊं कि जैसे एक बहुत ही अनपढ़ जाहिल गवार बंदा हो और वो ऐसे हमारे साथ इंटरव्यू देने के लिए गया हो, वो हमारे साथ इंटरव्यू देने गया और उसका इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो गया। मैं हक्का बक्का रह गया कि यार ये क्या चीज़ है। अभी इसमें दो चीज़ें कि आपकी जो इंग्लिश है वो एक अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना होगा, सारा पता होना चाहिए। आप जितने इंटरव्यू देंगे आपकी उतनी इंग्लिश अच्छी होगी, आपको क्वेश्चन और आंसर का पता चल जाएगा। दूसरी एक चीज कि जो इंटरव्यूअर पूछे आपसे सिर्फ वही उसको जवाब देना। ठीक है, अभी आप अपना इंटरव्यू जारी रखें, जितने इंटरव्यू दे सकते हैं दें। ठीक है, एक दिन आएगा जब आप भी अपना इंटरव्यू क्लियर कर जाएंगे और आपका जो मकसद है, जो पर्पज है साबिक में जाने का, आराम में जाने का, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा।